आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट का 5वां पार्ट, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी कि लाभ हानि नियोजन खाता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। होता क्या है ये? लाभ हानि नियोजन खाता लाभ हानि खाते का एक विस्तृत रूप होता है। जो लाभ हानि खाता बनता है हमारा P&L अकाउंट, उसी का एक एक्सटेंशन रूप होता है, एक्सटेंडेड रूप होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। साझेदारी फर्म में लाभ हानि खाते द्वारा प्रदर्शित लाभों को साझेदार संलेख के अनुसार साझेदारों में विभाजित करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। लाभ हानि नियोजन खाता एक नाम मात्र खाता होता है, मतलब कि सिर्फ एक नॉमिनल अकाउंट होता है और कोई सा अकाउंट नहीं है। और इस खाते में धनी यानी क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ आहरण पर ब्याज लिखा जाता है और ऋण यानी कि डेबिट साइड में पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन और कमीशन, संचय जिसे हम रिजर्व कहते हैं, आदि लिखा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं इसके, जैसे कि लाभ हानि नियोजन खाता किसी भी स्थिति में हानि नहीं दर्शाता है। मतलब अगर हमारे पास लाभ होगा तो जब भी हम लाभ हानि नियोजन खाता बनाएंगे, इसके अलावा हम लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाएंगे। अगर हमारे पास लॉस हो रखा होगा, मतलब कि अगर हानि हो रखी होगी, तो फिर हम लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाएंगे। उसकी जगह हम बनाएंगे लाभ हानि खाता, जिसके अंदर कि हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे उस हानि को। यदि लाभ हानि खाते में शुद्ध लाभ नियोजन की राशि से कम है तो इस स्थिति में सभी साझेदारों के नियोजन की राशि के अनुपात में लाभ का वितरण होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमारे पास लाभ तो कम होएगा, लेकिन जो लाभ हानि के अंदर हमारा राशि आ रखी होगी वो ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास लाभ होएगा, जितना हम उसी राशि में उसको उसी नियोजन साझेदारों के नियोजन की राशि में के अनुपात में लाभ को वितरण कर देंगे। यदि साझेदारी समझौते द्वारा नियोजन की मदों को लाभ पर प्रभार का प्रावधान है तो इस स्थिति में ऐसी मदों की राशि का वितरण करने के लिए लाभ हानि नियोजन खाते के स्थान पर लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। यदि अगर प्रभार दे रखा हो कि मतलब हम किसी भी हालत में, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमको लाभ हानि नियोजन हमको किसी भी हालत में नियोजन करना ही करना है उस राशि का, तो हम इस स्थिति में हम लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बना के लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं, जिसे हम हिंदी में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। एक उदाहरण कर लेते हैं। एक्स एंड वाई एक फर्म में साझेदार हैं तथा लाभ हानि 3:2 में बांटते हैं। उनके द्वारा लाई गई पूंजी क्रमशः 1,20,000 तथा क्रमशः 12 लाख तथा 20 लाख है। उनके मध्य लाभों का बंटवारा कीजिए। पहला केस हमारे पास जब साझेदारी संलेख में पूंजी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है एवं वर्ष का लाभ 2,80,000 हो, तो इस केस में हम क्या करेंगे? पहले केस में प्रावधान नहीं है, इसके अंदर पहला पॉइंट तो हम ये नोट कर लें कि इसके अंदर कोई भी ब्याज संबंधी प्रावधान नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं। जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, मतलब कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो हम सीधे क्या करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। उदाहरण के सॉल्यूशन से पहले हम उसका फॉर्मेट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इसके अंदर डेबिट साइड में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, जो भी कुछ प्रॉफिट बच के आता है, और ये P&L का प्रॉफिट अकाउंट। जो P&L का प्रॉफिट होता है वही यहाँ पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस का।
वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का नहीं, पीएनएल का, वो यहाँ पर आता है इसके क्रेडिट साइड में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आता है क्रेडिट साइड में। चलिए अब हमारे पास जो उदाहरण था जिसके अंदर पहला वाला केस था जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है, तो इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन है जब संलेख में कुछ भी पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई भी प्रावधान नहीं होता है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। तो सीधे सीधे हम इसको बांट देंगे। तो 2,80,000 रुपये था, इसके अंदर लाभ जो था एक वर्ष में 2,80,000 रुपये था, उसका हमने उसको एक्स एंड वाई में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि उनका 3:5 था। तो एक्स का आ गया 2,80,000 इंटू 3/5, 1,68,000 ये रहा, और ऐसी वाई का भी आ गया 1,12,000, दोनों का टोटल आ गया 2,80,000। अब सेकंड केस पे आते हैं अपने। सेकंड केस, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष का लाभ 5 लाख हो। तो वर्ष का लाभ भी इसके अंदर 5 लाख है और वार्षिक पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट है? 10%। तो हमारे पास केस सेकंड आ गया। इसका सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का जो अकाउंट का आया था इसके अंदर प्रॉफिट 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट? पूंजी पर कितने परसेंट ब्याज था? 10% का वार्षिक ब्याज। तो इसका कितना हो गया? 12 लाख का 10%, 1,20,000, और 20 लाख का हो गया 2 लाख। वही हमने यहाँ पर इसको दे दिया, 1,20,000 एक्स को और 2 लाख वाई को। इनको टोटल किया, हमारे पास टोटल के डेबिट साइड में हमारे पास कमाया 1,80,000, वो हमारा प्रॉफिट हो गया जो कि इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि एक्स का आया 1,08,000 और वाई का आया 72,000। अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3, जब साझेदारी संलेख के आधार पर पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष की हानि 2 लाख हो। इसके अंदर क्या केस है? हानि का केस है इसके अंदर। तो हानि में क्या करते हैं हम? कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बनता नहीं उसके अंदर। तो कौन सा अकाउंट बनता है उसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे पास लॉस था, तो बाय नेट लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, सीधे सीधे हम कैपिटल अकाउंट में उनके ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारे पास केस था जब हानि होती है तब लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाया जाता। इस बात को नोट कर लेंगे, जब हानि होगी तो लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाया जाता, बल्कि शुद्ध हानि को लाभ हानि खाते से ही साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि पहले एक्स का आ गया 1,20,000 और वाई का आ गया 80,000। केस 1, 2, 3 हो गए हमारे। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 की तरफ। जब साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज दिया जाता है एवं वर्ष का लाभ 2 लाख हो। संलेख के अनुसार 10% वार्षिक ब्याज भी दिया जाएगा और वर्ष का लाभ कितना है? 2 लाख। यह हानि नहीं है, ये लाभ है, ध्यान रखना इतना। केस नंबर 4 का देखते हैं अब क्या सॉल्यूशन है। केस नंबर 4 में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके अंदर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया है क्योंकि ये लाभ है हमारे पास 2 लाख का, लॉस नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास लाभ आ गया 2 लाख का, हमने इसको क्रेडिट साइड में लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अब इंटरेस्ट निकालेंगे। अब इसके अंदर एक बात नोटिस करने वाली है कि इनका जो इंटरेस्ट आ रहा है कैपिटल अकाउंट पे, वो दोनों का टोटल आ रहा है 3,20,000 रुपये। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है इनके ऊपर 10% के हिसाब से
12 लाख पे आया 1,20,000, और वाई का आ गया 20 लाख पे 2 लाख रुपए। तो टोटल कितना हो गया ये? 1,20,000 और 2 लाख रुपए, 3,20,000 रुपये, जो कि हमारे इस लाभ से अधिक है। इनकी पूंजी का ब्याज लाभ से अधिक है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए? देखो, इसके ऊपर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो पूंजी पर ब्याज के लिए इसके अंदर हम करेंगे ब्याज की राशि 3,20,000 है, परंतु लाभ हमारे पास 2 लाख है, क्योंकि लाभ ब्याज की राशि से कम है। ब्याज की राशि से कम है ना लाभ, इसलिए उतना ही ब्याज दिया जाएगा जितना लाभ हो। जितना लाभ होगा उतना ही ब्याज दिया जाएगा, एवं उस राशि को पूंजी अनुपात में, जो बची हुई राशि होगी उसको पूंजी अनुपात, उस राशि को जो भी कुछ होगी उसको पूंजी अनुपात में बांटा जाएगा। तो एक्स का हमारे पास क्या था? 2 लाख रुपये तो हमारे पास लाभ है। एक्स का 1,20,000 रुपये हमारे पास ब्याज था, बटे में 3,20,000 टोटल ब्याज था इन दोनों का। तो कितना आ गया फिर? 75,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया एक्स का। ऐसी वाई का निकाला हमने। वाई का जो लाभ है हमारा पूरे साल का वो है 2 लाख रुपये, इंटू में 2 लाख जो कि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, अपॉन में 3,20,000 रुपये जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स और वाई का। तो कितना आ गया इसका? 1,25,000 रुपये। वही हमने यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को टोटल करेंगे 2 लाख रुपये लाभ आ गया हमारा। टोटल आ गया, बैलेंस हो गया 2 लाख रुपये। केस 4 भी हो गया। अब चलते हैं केस नंबर 5 की तरफ। जब साझेदारी संलेख के अनुसार पूंजी पर ब्याज जो 10% वार्षिक है को लाभ का प्रभार माना गया है एवं वर्ष का लाभ 2 लाख हो। अब इन दोनों केस में देखो क्या फ़र्क है। केस नंबर 4 में भी लाभ 2 लाख रुपए है, लेकिन हमने उसको निकाला है, सिर्फ 2 लाख रुपए ही बांटा है लाभ में। लेकिन इसके अंदर क्या बोला केस नंबर 5 में कि ये प्रभार है, मतलब कि चार्ज है। अब चाहे उसका प्रॉफिट आ रहा हो ब्याज देने पे, चाहे उसका लॉस आ रहा हो, उसको देना ही देना है ब्याज। पूंजी पर ब्याज देना ही देना है केस नंबर 5 में, चाहे उसका प्रॉफिट आ रहा हो चाहे लॉस आ रहा हो बाद में। तो देखते हैं केस नंबर 5 अपना। ये रहा केस नंबर 5। केस नंबर 5 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास 2 लाख रुपए आए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चाहे उसका लॉस आ रहा हो चाहे प्रॉफिट आ रहा हो, हमको इंटरेस्ट देना ही देना है, क्योंकि इस प्रश्न पर पूंजी पर ब्याज को लाभ पर प्रभार माना गया है। इसलिए चाहे लाभ हो या हानि, पूंजी पर ब्याज देना ही होगा। और पूंजी पर ब्याज देने के बाद बची हुई राशि को लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांटा जाएगा। तो अभी हमने क्या निकाला? एक्स का निकाला हमने 10% के हिसाब से। तो 12 लाख पे 10% हो गया 1,20,000। वाई का हो गया 20 लाख पे 10% 2 लाख, दोनों का टोटल 3,20,000। अब यहाँ पे 3,20,000 आ गया, यहाँ पे 2 लाख आ गया, इनका डिफरेंस कितना आ गया? अब 3,20,000 रुपये हमने इसको बांट दिए, जबकि हमारे पास कितना प्रॉफिट था? 2 लाख का। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया? 1,20,000 का। अब 1,20,000 को इनके कैपिटल में बांट देंगे, जो इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात में होगा। तो इसका कितना था? 3:5 में था। तो 1,20,000 का हमने 3/5 निकाला एक्स का, तो कितना आ गया? 72,000 रुपये। वो हमने एक्स को दे दिया। वाई का कितना आ गया? वाई का आ गया 1,20,000 को 2/5 से इंटू करा तो आ गया 48,000। 48,000 रुपये वाई को दे दिया। टोटल 1,20,000 रुपये। आगे दोनों का बैलेंस। बस ये 5 ही केस थे इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।